मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मोदी साहब, बीजेपी और आरएसएस के ख़्याल हमारे हिंदू धर्म के बारे में बहुत पुराने ढंग के हैं और बहुत तकियानुसी हैं। और उनका ऐसा ख़्याल है कि हिंदू का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का हिंदू, और दोनों का एक दूसरे में मालिकाना हक है। भाई बाकी दुनिया के मज़हब तो इस तरह से नहीं सोचते। फ़र्ज़ करिए क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी किसका है? वो तो पैदा हुआ बेथलेहम में, मिडल ईस्ट में, लेकिन वहाँ पर तो ईसाई है ही नहीं। बहुत ही कम ईसाई हैं। सबसे ज़्यादा ईसाई तो यूरोप में है, अमेरिका में है, रशिया में है, लैटिन अमेरिका में है और अफ्रीका में है। जो वही कहानी इस्लाम की है। इस्लाम पैदा हुआ मक्का में, सऊदी अरेबिया में, लेकिन वहाँ पर भी मिडल ईस्ट में तो बहुत कम मुसलमान हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान तो इंडोनेशिया में है और हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। लेकिन वह इंडोनेशिया का मुसलमान तो ये नहीं सोचता कि वो पराए मज़हब को क्यों फॉलो कर रहा है। ना बांग्लादेशी मुसलमान या हिंदुस्तान का हिंदुस्तान ये सोचता कि वो पराए रिलीजन को कोई फॉलो कर रहा है। बुद्धिज़्म के भी वही हाल है। बुद्धिज़्म तो पैदा हुआ हिंदुस्तान में क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ। हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद के बीच में हुआ। लेकिन दुनिया के 50 करोड़ जो बुद्धिस्ट हैं, वो तो सारे चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इन जगहों में, सिंगापुर, इन जगहों में, श्रीलंका तक, वो तो नहीं सोचते कि वो पराए रिलीजन को फॉलो करते। तो मोदी साहब, और ये इन्हीं की खूबी है कि वो अपने हमारे 23 करोड़ मुसलमान और 2 करोड़ ईसाइयों को कहते हैं कि क्यों क्यों आप बाहर के पराए रिलीजन को क्यों फॉलो कर रहे हो? आप वापस आइए और आपके पुरखे ईसाई और मुसलमान बने, अब वापस आइए, घर वापसी, घर वापसी। वैसा तो नहीं होता दुनिया में। अब जापान का केस लीजिए, उनका जो लोकल रिलीजन है वो है शिंटो। लेकिन जापान की आबादी में आधे शिंटो हैं, आधे बुद्धिस्ट हैं। वहाँ के शिंटो जो लोकल लोग हैं, जो उनका लोकल रिलीजन है, वो तो अपने बुद्धिस्ट को नहीं कहते अरे तुम वापस आओ शिंटो में, अरे तुम ये पराए रिलीजन को क्यों। तो ये मोदी साहब का और इनका जो ख्याल है, ये बहुत पुराने ढंग के और बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं हिंदुस्तान को। मैंने कई साल पहले, जब मोदी साहब ने गद्दी संभाली हिंदुस्तान की, 11 साल पहले, तभी मैं, और ये हिंदू मुसलमानों पे हमले शुरू होने लगे, लिंचिंग वगैरह होने लगी, 100 लिंचिंग हुई। मैंने कहा हिंदुस्तान ये बहुत ही खतरे की घंटी है कि हिंदुस्तान, मोदी साहब समझ नहीं रहे कि हमारे बहुत बुरे हाल होंगे। क्योंकि सीधी सादी बात ये है, अगर हिंदुस्तान के हिंदू हिंदुस्तान के मुसलमानों को पीटेंगे, तो बाहर के और जो मुसलमान मुल्क हैं, वो अपने हिंदुओं को पीटेंगे। और ऐसा ही तो हुआ। कल ही जब मैंने अखबार उठाया तो बांग्लादेश में मैंने देखा, बांग्लादेश में करीब 2 करोड़ हिंदू हैं। तो मैंने देखा कि बांग्लादेश के मुसलमानों ने 8वें हिंदू घर को ताला बाहर से लगाया, या कुछ चिटकनी लगाई या कुंडा लगाया और उस पे आग लगा दी। तो यही तो होगा भाई। अगर हिंदुस्तान के हिंदू हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारेंगे, तो बाहर के मुसलमान गुस्से में अपने हिंदुओं को मारेंगे जो हिंदू वहाँ रहते हैं। और हिंदू बाहर के हिंदुस्तान के लोग करीब 3 करोड़ हैं। इधर उधर हर जगह तरक्की कर रहे हैं। ईरान में हो, चाइना में हो, थाईलैंड में हो, तरक्की कर रहे हो, तो वो खतरे में पड़ जाते। तो मोदी साहब ये चीज़ समझ नहीं पाते, क्योंकि इनका वो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू 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 हिंदुस्तान, इसके आगे इनका दिमाग चलता नहीं है, और उससे बहुत बहुत नुकसान होता है। ये अब क्या बताऊँ? अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बड़े पुराने ख़्याल लेके चलते हैं, मुसलमानों की तरह हैं, बहुत तकियानुसी ख़्याल है। अब आरएसएस 100 साल पुराना है ऑर्गेनाइज़ेशन, और उनकी शाखा-वाखा होती है जो लाठी लेके ऐसे ऐसे मार्च करते हैं, बड़े बड़े जुनून के साथ, इस तरह से। और ये शाकाहारी, सब के सब शाकाहारी हैं। और इनकी इनकी बड़ी तोंद होती है, इनके बॉल्स के ऊपर भी आती हैं। तो इस तरह से करते हैं, और जय माता की ये करना, ऐसे सैल्यूट करना वगैरह। और आरएसएस की एक पुराना तकियानुसी ख्याल, ये देखिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है कि उनके लाखों सदस्य हैं, वहाँ पे एक औरत नहीं दिखेगी।
और औरतों की जगह है ही नहीं बीजेपी और आरएसएस में। ये उनकी तकियानुसी का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आप देखिए, पूरे पूरे हिंदुस्तान में राज करते हैं, लेकिन कोई औरत देखी है आपने बीजेपी की? ये सारा मर्दों का है और लड़कों का है, लड़के जो मर्द बनते हैं। तो ये इस किस्म के पुराने ख्याल के लोग हैं जो चलते ही नहीं हैं, और लाठी लेके चलते हैं। और ये देखिए, और ऐसे पुराने लाठी लेके जैसे कि हथियार बनाया हुआ है। अरे इलॉन मस्क तो रॉकेट भेज रहा है मार्स में, और आप ये कर रहे हैं, और आप ये कर रहे हैं। तो अगर आप दुश्मन के साथ ये करेंगे तो दुश्मन आपके पिस्तौल से आपको तीसरी आंख आपके खोपड़े पे दे देगा, आपके ऊपर माथे पे दे देगा। तो ये हाल है। तो इन मोदी साहब, इनको आगे जाके और चीज़ों की भी सोचनी चाहिए। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि मोदी साहब के बड़े भाई का इंटरव्यू मैंने देखा यूट्यूब में एक दफ़ा। तो उन्होंने कहा मोदी साहब बचपन में उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो सारा अपना कई घंटे गुजारते थे एक लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी, लेकिन वो हिंदू वाली थी ना उस ज़माने में, 60 साल पहले। कि हिंदू धर्म, वेद, महाभारत, वो पुरानी पुरानी चीज़ें, गणेश गणेश अथर्ववेद, इस किस्म की चीज़ों में। तो वहाँ से निकल नहीं पाते मोदी साहब। तो इनको ये समझते नहीं है कि दुनिया जुड़ी हुई है, और अगर आप इस किस्म की चीज़ें हरकतें करेंगे तो आपका यही होगा। अब यही धर्म, आरएसएस की सोच, और हिंदुस्तान, हिंदू भारतवर्ष वगैरह, इसी की वजह से तो 5 दिन पहले उन्होंने क्रिसमस डे में हमारे 2% क्रिश्चियंस हैं, उनको डरा धमका के उनके सांता क्लॉज गिरा दिए, धक्का मुक्की करी, हनुमान चालीसा किया, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की थू थू हो रही है। बल्कि मोदी साहब के जो हुकूमत की जो मिसबिहेवियर है, बदसलूकी है पूरे हिंदुस्तान में, ये उनमें भी फैली हुई है जो हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं। और इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम ऐसा है कि सारी की पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ हो गई है। पहली दफ़ा 80 साल हो गए हम लोगों को तकरीबन इंडिपेंडेंट होते हुए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, सब लोग उठा उठा के फेंक रहे हैं हिंदुस्तानी पासपोर्ट, और सीधे वो कहते हैं कि ये तो साला उधम मचाएगा। तो ये हाल कर दिए मोदी साहब ने कि हिंदुस्तानी को कोई चाहता ही नहीं है। हिंदुस्तानी घबराता है बाहर जाने से कि कोई रोक ना दे। तो ये हाल हो गए। तो मोदी साहब को दूर की सोचनी चाहिए। ये बहुत हिंदुस्तान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जो भी आदमी कहे। अच्छा साहब, मेरे जाने का टाइम हो गया है। गजब की बातें कर रहा हूँ। आप बाकी लोग, बाकी बुद्धुओं को क्यों देख रहे हैं यूट्यूब में? वो तो बकवास करते हैं, मैं अकल की बात करता हूँ। तो मेरा वीडियो आगे बढ़ाइए, अपने शेयर करिए, और वापस लौटिए। तो मेरी रुखसती का टाइम हो गया। तो खुदा हाफिज।